आपने सुनी होगी भागवत के प्रथम वक्ता हिंदी पर अनुवाद किया जिन्होंने, केशव प्रसाद डोंगरे जी महाराज। उनकी कथा को पढ़े बिना कोई वक्ता व्यासमंच पर बैठ नहीं सकता। अद्भुत ज्ञान के धनी रहे वो। उनकी कथा मैंने पढ़ी तो उसमें तो स्पष्ट लिखा था कि नियम क्या है, कथा सुनने का फल चाहिए तो नियम क्या है। तो उन्होंने लिखा था अपनी कथा पर कि निराहारो, कथा का फल चाहिए तो निराहार होकर के सुनिए। अब भटगांव वाले कहेंगे मारने आए हैं कि कथा सुनाने आए हैं। 7 दिन तक निराहार की बात कर रहे हैं। आज के कलयुग में कौन रहेगा भैया, एक टाइम नाश्ता न मिले तो शरीर घबरा रहा है। निराहार हो। अब जब लोगों ने सुना कि निराहार हो इसमें तो नहीं रह सकते, तो उन्होंने एक शब्द लिखा फलाहार हो। निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार हो, फलाहार रह करके कथा सुनिए यदि फल चाहिए तो। लोग कहेंगे महाराज भात जाए बिना तो हम लोग रह नहीं सकते, छत्तीसगढ़िया आदमी है, जब तक पेट में भात नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा हो, फल में कौन रहेगा। तो भागवत में डोंगरे जी ने तो नहीं लिखा, मैंने थोड़ा जोड़ा है आजकल, फुलाहारो, बस खा के आइए। अब देखिए भोजन कम इसलिए कहा है कहीं आलस्य ना आ जाए, कथा कहीं छूट ना जाए। ज्यादा खा पी करके आएंगे बार बार उठना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा। कथा कहती है एकाग्रचित होकर के सुनो। अब कथा में स्पष्ट क्या है इस बात को कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा में यदि भोजन बाधा बन रही है तो भोजन में विचार मत करिए, जितना मन लगता है जैसा लगता है वैसे खाइए, लेकिन कुछ नियम है। अगर फल की प्राप्ति चाहते हैं प्यारे तो 9 दिनों तक कम से कम लहसुन प्याज को त्यागना पड़ेगा। सभी परिवार वालों से निवेदन है 9 दिन तक रसोई में कोई लहसुन प्याज प्रयोग नहीं करेंगे। सभी से निवेदन, हमारे रसोई में तो गुरु जी वही बनती है, आप तो खुद जा रहे हैं, आपके तरफ भी नहीं बनना चाहिए। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन, क्षौर आदि क्रिया न करें, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धुले हुए वस्त्रों को पहने। और जैसा शुद्ध साफ धुला हुआ वस्त्र पहन करके आ रहे हैं कथा में, वैसे भी हमारा मन भी निर्मल होना चाहिए। और प्रयास करिए कि आपकी कही गई बातों से किसी को ठेस न पहुंचे, ऐसा परिचर्चा किया करें। 9 दिनों तक बिल्कुल असत्य संभाषण नहीं करेंगे। जैसे ही नियम का वर्णन, और देखिए सोने के भी नियम है। आप लकड़ी से बनाई गई तख्त से तो सो सकते हैं, लेकिन खटिया में नहीं सो सकते। खटिया में बैठना या सोना अपराध माना गया है, सावधान रहिए इन चीजों पर। जैसे ही नियम बताए देखते क्या हैं, भक्ति देवी ताता थैया कर रही हैं। नारद जी कहते हैं मां यहाँ, बोले आपने तो बुलाया, अलक्षित रूप से तो मैं थी ही यहाँ, और मेरी तो आज प्रसन्नता बढ़ गई है। और जैसे ही भक्ति देवी ताता थैया कर रहे हैं, उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य खड़ताल लेकर के महाराज नाच रहे हैं। और जैसे कीर्तन की ध्वनि बजी है, देखते क्या हैं, मेरे कन्हैया कृष्ण कन्हैया आकर के महाराज साक्षात प्रकट हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ने जाकर के भगवान के चरणों पर दंडवत किया है। भगवान ने कहा नारद जी मैं भी आ गया, जहां मेरी कथा कीर्तन होती है मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। नारद जी कहते हैं बहुत कृपा की है आपने प्रभु, एक कृपा और कर दीजिए। जो लोग कथा पंडाल में आकर के बड़े प्यार से कथा सुने, उनकी समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करेंगे। मेरे प्रभु कहते हैं तथास्तु। आज के बाद जो भी आकर के कथा श्रवण करेंगे, एकाग्रचित होकर के मेरी कथा का रसपान करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और इतनी सुंदर स्वर लहरी गूंज रही है।